हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमीनियम होता है। यह कास्टिक सोडा से क्रिया पर डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.15 ग्राम एल्यूमीनियम अभिक्रिया करेगा तो निर्गमित डाई हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। देखिए हमारे यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि नाली साफ करने वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेक्स बोलते हैं। उसमें सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। तो नाली में क्या होता है, विभिन्न तरह की गैसें उत्सर्जित होती रहती हैं। तो उसमें एक गैस हमारी क्या होती है, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस देता है। उसमें कंडीशन रख दी जाती है, यदि एक बार कंडीशन मतलब कुछ मान उसमें फिक्स कर दिए जाते हैं, तय कर दिए जाते हैं कि यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.15 ग्राम एल्यूमीनियम क्या करता है, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस जो देगा उसका आयतन क्या होगा। हमें क्या निकालना है, इसका निर्गमित डाई हाइड्रोजन का आयतन निकालना है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम है, ये क्या कर रहा है, कास्टिक पोटाश यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या दे रहा है हमारा, ये दे रहा है डाई हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है, डाई हाइड्रोजन दे रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, सही तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मोल एल्यूमिनियम के और 2 मोल कास्टिक पोटाश के, 2 मोल कास्टिक पोटाश से नाली है तो क्या होगा, वहाँ पे पानी भी होगा, तो 2 मोल पानी के होगा। यह अभिक्रिया करके क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा। क्या देगा, 2NaAlO2 प्लस 3 मोल डाई हाइड्रोजन के हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें डाई हाइड्रोजन का क्या निकालना है, हमें डाई हाइड्रोजन का हमें यहाँ पर आयतन निकालना है। और यहाँ पे बार कितना दिया हुआ, P बराबर दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है हमारा। T यानी ताप कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको क्या करेंगे, केल्विन में परिवर्तन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 293 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे M का मान कितना दिया हुआ है, क्या बोलता है सवाल में, 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पे N बराबर एल्यूमिनियम की मोलक संख्या निकाल लेंगे। दिया गया भार बटे अणुभार होता है, तो 0.15 बटे अणुभार कितना हो गया, इसका हो गया 22 हो गया। ये हमने किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का हमें क्या निकालनी है, मोल निकालनी है, मोलक संख्या निकाली है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 मोल एल्यूमिनियम जब अभिक्रिया करता है कास्टिक पोटाश से तो कितना देता है, 3 मोल डाइहाइड्रोजन का देता है। देखिए यहाँ पर जब 2 मोल एल्यूमिनियम का कास्टिक पोटाश से अभिक्रिया करके कितना देता है, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन के 3 मोल देता है। 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना देगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का देगा 1.5 मोल डाइहाइड्रोजन की देगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, डाई हाइड्रोजन की। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 गुणा एन एल्यूमिनियम की मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। 1.5 एल्यूमिनियम की मोलों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर 0.15/27, 0.15/27। आदर्श गैस समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से V का मान यानी कि आयतन निकाल लेंगे। PV बराबर क्या होता है हमारा, NRP। R का मान है यहाँ पे देखिए, P दाब होता है, V आयतन होता है, N क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, R क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। यहाँ पे R बराबर हम R का मान कितना रखेंगे, 0.083, 0.083 लीटर बार बटे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। एक हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करें हम, लीटर, आयतन को लीटर में और ताप को बार में नाप रहा है, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो गया। ये मान रख देते हैं। ये बराबर कितना दिया हो, 1 बार दिया हो। वी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एन बराबर देखिए यहाँ पे कितना मान दिया हुआ है, 1.5 गुणा 1.5 गुणा 0.15/27 हो गया। ये हमने इसको ऐसे ही छोटे कोष्टक में लिख दिया। आर का कितना मान लेंगे, 0.083 गुणा टी कितना है, ताप हमारा 293 है। इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, इसको इतने पूरे मान को हल करने पे आ जाएगा हमारा 0.00833 गुणा 0.083 गुणा 293।
जब इस पूरे मान को हल करने पे हमारा उत्तर किस में आएगा, लीटर में आएगा। कितना आएगा, 0.2032 लीटर आ गया। हमें क्या करना है, इसको एमएल में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो वी आयतन, वी बराबर आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 203.2 ml हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, निर्गमित डाई हाइड्रोजन का आयतन आ गया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, सिंपल सी बात थी। देखिए 2 मोल एल्यूमिनियम क्या होता है, 3 मोल डाई हाइड्रोजन का देता है। 1 मोल कितना देगा, 1 मोल देगा 1.5 देगा। हमने यहाँ पर क्या किया, सर्वप्रथम हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम की मोलों की संख्या निकाल ली। फिर हमने क्या किया, उसकी सहायता से हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की मोलों की सहायता, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फिर देखिए यहाँ पे हमने ये इस क्या किया, डाई हाइड्रोजन की मोलों की संख्या निकाल ली। इसकी सहायता से एल्यूमिनियम की मोलों की संख्या की सहायता से निकाल ली। आर का समीकरण में एन का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, टी का मान रख दिया, और पी का मान रखने पर हमें क्या आ गया, आयतन आ गया। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 203.2 ml है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।